चलिए टाइप्स ऑफ फंक्शन पे नेक्स्ट पे आते हैं हम पीरियोडिक फंक्शन या पीरियड फंक्शन पे। पीरियड फंक्शन क्या होता है? द फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी पीरियोडिक फंक्शन इफ एफ एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ एक्स वेयर टी इज लीस्ट पॉजिटिव रियल नंबर एंड ऑल्सो कॉल्ड पीरियड ऑफ फंक्शन। देखिए समझिए, यदि किसी नंबर में फंक्शन में हम एक पॉजिटिव कांस्टेंट को ऐड करें और फंक्शन में कोई चेंज ना आए तो उसे हम पीरियड फंक्शन बोलते हैं। पीरियड वर्ड आपने बहुत सुना है, स्कूल कॉलेज में हम अक्सर बोलते हैं। पीरियड मतलब सेम टाइम बाद, इक्वल टाइम बाद उसका रिपीटेशन हो, इंटरवल सेम हो। जैसे जो क्लास में पीरियड होते हैं, सपोज मैथ्स का पीरियड 10 o'clock पे, तो नेक्स्ट 24 आवर या 24 आवर के मल्टीपल पे होंगे। जैसे डे का पीरियड होता है 24 आवर, 24 आवर बाद क्लॉक वैसी हो जाती है। वीक का पीरियड होता है 7 डेज, 7 डेज बाद फिर से वही मंडे ट्यूसडे हम लिखते हैं। तो पीरियड का मतलब होता है इक्वल टाइम बाद, सेम टाइम बाद उसका रिपीटेशन हो। तो अगर हम फंक्शन में कांस्टेंट पॉजिटिव रियल नंबर को ऐड करें, कांस्टेंट पॉजिटिव रियल नंबर, याद रखिएगा पॉजिटिव रियल नंबर, और फंक्शन में कोई चेंज ना आए, इज मीन्स पीरियोडिक फंक्शन। एंड रिमेंबर, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं वो सारे पीरियोडिक फंक्शन होते हैं। आप ऐसा नोट लिख सकते हैं, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पीरियोडिक फंक्शन एंड पीरियड ऑफ साइन एक्स, कॉस एक्स, सेक एक्स एंड कॉसेक एक्स इज 2 पाई। यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैंने tan और cot नहीं लिखा, क्यों वो बताता हूँ। तो पीरियड में एक बात याद रखिए कि पीरियड यहाँ पर हुआ t, और किसी नंबर का पीरियड t है तो t, 2t, 3t, ये सब भी पीरियड के फॉर्म होंगे। पर पीरियड जब भी बताएंगे तो हम लीस्ट नंबर बताएंगे। जैसे डे का पीरियड 24 आवर होता है, 24 आवर बाद क्लॉक ओरिजिनल पोजीशन पर जाती है तो 24, 48, 72 सारे मल्टीपल होंगे। वीक का पीरियड 7 डेज है, 7, 14, 21, 28। पर जब भी आपसे पीरियड ऑफ वीक बोलेंगे तो आप 14 डेज नहीं बोलेंगे, आप 7 डेज ही बोलेंगे। वही बात यहाँ पे ध्यान रखनी है कि पीरियड हमेशा लिस्ट होगा। अब यहाँ पर समझिए, जैसे मान लो एफ एक्स इक्वल टू सपोज साइन एक्स दिया है, मैंने एक्स की जगह माइनस रखा, क्या हुआ वो सॉरी एक्स की जगह मैंने रखा पाई। पहले एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, पाई। अब क्या हुआ, साइन 180 प्लस थीटा की अगर हम बात करें तो साइन 180 प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा। इसका मतलब ये हुआ कि जो साइन फंक्शन है वो माइनस मिला, यानी एफ एक्स नहीं मिला, तो ये पीरियड नहीं हुआ। अब मैं अगर आपसे बोलूँ कि 2 पाई कर दो तो क्या होगा, 2 पाई में वापस फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम आ गए, साइन 2 पाई प्लस थीटा साइन थीटा ही होता है। तो इसका पीरियड क्या हुआ, इसका पीरियड क्या हुआ, 2 पाई, राइट। बट आप नोटिस करिए मैंने 10 में नहीं लिखा, बिकॉज अगर हम बात करें, आपको ट्रिग्नोमेट्री में एक ऑर्डर पता होगा, ऑल साइन 10 कॉस। 10 थर्ड क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होता है, इसलिए हम यहाँ पर अगर 10x लिखें और मैं आपसे बोलूँ कि 2 पाई प्लस एक्स करो, तो आपने 2 पाई प्लस जब x किया तो 10 2 पाई प्लस थीटा 10 थीटा ही होता है। बट फिर भी मैंने पीरियड में 2 पाई नहीं लिखा, बिकॉज अगर मैं पाई प्लस एक्स करूँ तो क्या आता है वो भी देख लेते हैं। जब मैंने पाई प्लस एक्स किया तो 10 180 प्लस थीटा इज ऑल्सो 10x, यानी पीरियड पाई हुआ। और ऑब्वियसली जब पीरियड पाई है तो 2 पाई 3 पाई 4 पाई भी सेटिस्फाई करेंगे, बट आंसर नहीं होगा। याद रखिएगा, किसी भी नंबर का अगर पीरियड मैं बोलता हूँ a है तो 2a, 3a, 4a ये सब सेटिस्फाई करेंगे। अगर मैं बोलता हूँ किसी नंबर का पीरियड 2a किसी फंक्शन का, तो 2a, 4a, 6a, 8a ये सभी सेटिस्फाई करेंगे। यानी t, 2t, 3t, 4t, 5t, 6t ये सारे सेटिस्फाई करेंगे। तो ये ध्यान रखना है हमको कि जब भी पीरियड बताएं तो लीस्ट नंबर बताएं। तो अगर आप कभी ऑप्शन से क्वेश्चन करें तो सबसे लीस्ट वाले ऑप्शन को सेटिस्फाई करवाना, क्योंकि अगर सबसे लीस्ट कर रहा होगा तो हो सकता है उसके आगे के मल्टीपल जो दिए होंगे वो ऑब्वियसली सेटिस्फाई करेंगे। बी केयरफुल, यहाँ पर बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब हम बात कर रहे थे पीरियड की, तो पीरियड ऑफ साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन सेक एक्स एंड कॉसेक एक्स इज 2 पाई एंड पीरियड ऑफ 10x एंड कॉट एक्स इज पाई। क्लियर है बात? तो आपको याद रखना है कि सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं वो पीरियोडिक फंक्शन होते हैं। पीरियड ऑफ साइन कॉस सेक एंड कॉसेक एक्स इज 2 पाई एंड पीरियड ऑफ 10x एंड कॉट एक्स इज पाई।
अब हम बात करते हैं कि मान लीजिए आपसे पीरियड sin 4x का पूछा होता तो क्या होता। तो अब हम यहाँ पे एक समरी बना लेते हैं कि अगर फॉर्म ये वाली है sin ax प्लस बी या cos ax प्लस बी या sec ax प्लस बी या cosec ax प्लस बी, इसमें से कोई भी फॉर्म है तो पीरियड ऑलवेज रिमेंबर 2 पाई अपॉन मॉड ए। मॉड ए इसलिए लिखा है कि पीरियड नेगेटिव नहीं होता, भले ही x का कोफिशिएंट नेगेटिव हो, वो भी हम एग्जांपल में लेते हैं तो भी वो पॉजिटिव ही लेंगे। एंड रिमेंबर पीरियड ऑफ tan ax प्लस बी cot ax प्लस बी इज ऑल्सो पाई अपॉन मॉड ऑफ ए। तो आप इसका आपसे पीरियड बोला है तो आप बिल्कुल 1 सेकंड में बोल सकते हैं 2 पाई अपॉन 4 मतलब पाई बाई 2। इसके ऑप्शन बिल्कुल ऐसे दिए हो सकते हैं पाई बाई 2, पाई, 3 पाई बाई 2, 2 पाई। अब सोचिए कि इसका पीरियड पाई बाई 2 है तो ये सब उसी मल्टीपल हैं, सारे के सारे ऑप्शन सेटिस्फाई करेंगे। इसलिए अगर ऑप्शन से जाएं तो सबसे लीस्ट ऑप्शन पे जाएं। अब देखो आप अगर पाई बाई 2 रखेंगे तो क्या होगा, साइन 4 टाइम्स ऑफ पाई बाई 2 प्लस एक्स। ध्यान रखिए पीरियड चेंज नहीं होता, केवल शिफ्टिंग ऑफ कर्व है, क्योंकि यहाँ 4x हो गया तो ये इसका कर्व जो है वो श्रिंक हो जाएगा, इसलिए पीरियड में हमें चेंज दिखता है। 4 का मल्टीप्लाई हुआ तो ये हुआ साइन 2 पाई प्लस 4x, देन अगेन साइन 4x। तो याद रखिएगा कि पीरियड बताते समय ये एक कंसेप्ट ध्यान रखिए। अब मान लो मैं आपको क्वेश्चन ऐसा दे देता, fx इक्वल टू कॉस पाई बाई 6 माइनस 3x, तो पीरियड आप क्या बोलते हैं, ध्यान रखिए 2 पाई अपॉन x का कोफिशिएंट पॉजिटिव ही लें, पीरियड हुआ 2 पाई बाई 3। आप बिल्कुल बेफिक्र होकर ऑप्शन को मतलब वैल्यू को सेटिस्फाई करवा लें। अब जैसे इसका ऑप्शन मान लो ऐसा होता पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3, पाई एंड 4 पाई बाई 3, राइट, ये 3 पाई बाई 3 है। अब सपोज आप पाई बाई 3 रखते, क्योंकि इसका आंसर 2 पाई बाई 3 है, वो पाई बाई 3 सेटिस्फाई नहीं करता ऑब्वियसली, तो ये आंसर नहीं है, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा, राइट। अब मान लो ये आंसर है तो फिर ये भी सेटिस्फाई करेगा। यानी मल्टीपल्स होते हैं t, 2t, 3t, 4t, और आपको अभी थोड़ा भी कंफ्यूजन है माइनस कहाँ गया आप रख के देखिए 2 पाई बाई 3 प्लस एक्स। पीरियड हमेशा पॉजिटिव होता है, कॉस पाई बाई 6 माइनस 3 टाइम्स ऑफ 2 पाई बाई 3 प्लस एक्स। क्या होगा, आपने मल्टीप्लाई किया कॉस पाई बाई 6 माइनस 2 पाई माइनस 3x। आपने माइनस चाहे तो कॉमन ले लें, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस अगर आप कॉमन ले लें तो क्या होगा, आप लिख सकते हैं 2 पाई प्लस 3x माइनस पाई बाई 6, राइट। और यहाँ पर वैसे एक चीज़ याद रखिएगा, कॉस माइनस थीटा, कॉस थीटा होता है, यहाँ पर ये मिलेगा कॉस 3x माइनस पाई बाई 6, या आप इसे कॉस पाई बाई 6 माइनस 3x भी लिख सकते हैं। तो पीरियड इज 2 पाई बाई 3। सपोज fx इक्वल टू साइन पाई बाई 2 माइनस 2x हो। अभी जो कन्फ्यूजन कॉस में था वो पहले यहाँ क्लियर कर लें, क्योंकि कॉस a माइनस बी कॉस b माइनस ए के इक्वल होता है, यहाँ पे होगा कि नहीं वो देखते हैं। पीरियड की बात करें 2 पाई अपॉन 2, दिस इज पाई, x का कोफिशिएंट हमेशा मॉड में लें। पीरियड हुआ पाई, पाई रख के देख लेते हैं, पाई प्लस x किया साइन पाई बाई 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ पाई प्लस x, राइट। ये हो गया साइन पाई बाई 2 माइनस 2 पाई माइनस 2x। अगर मैं इसमें माइनस कॉमन ले लूँ तो क्या होगा बोलिए, माइनस बाहर आ जाएगा, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो ये कितना हो जाएगा 2 पाई प्लस 2x माइनस पाई बाई 2, राइट। अब अगर हम ध्यान दें यहाँ पर 2 पाई प्लस 2x माइनस पाई बाई 2, यहाँ पर अगर हम नोटिस करें कि साइन 360 प्लस थीटा, इस पूरे को थीटा समझें यहाँ, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ साइन 2x माइनस पाई बाई 2,
राइट। पर यहाँ पर पाई बाई 2 माइनस 2x है, तो नेगेटिव साइन a माइनस बी इक्वल टू माइनस ऑफ साइन b माइनस a। यहाँ पाई बाई 2 की जगह कुछ और भी ले सकते थे, पाई बाई 2 पे क्योंकि cos x बन जाता है, तो यहाँ पर ये हो जाता साइन माइनस माइनस प्लस पाई बाई 2 माइनस 2x। इसका मतलब ये हुआ कि आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ ध्यान रखिए, x का कोफिशिएंट नेगेटिव भी हो तो पॉजिटिव ही लें पीरियड। इज दैट क्लियर? मान लो आपसे पूछा जाए पीरियड ऑफ साइन पाई बाई 12 माइनस 4x, सिंपल आप बोलेंगे 2 पाई अपॉन x का कोफिशिएंट यानी पाई बाई 2। एक और क्वेश्चन देखते हैं। सपोज आपसे क्वेश्चन बोला है 10, मान लीजिए आपसे क्वेश्चन बोला है 10 पाई बाई 9 माइनस 5x, क्या होगा पीरियड? सिंपल पाई अपॉन x का कोफिशिएंट यानी पाई बाई 5। आप क्रॉस चेक करेंगे बिल्कुल वही निकलेगा। ये हुआ सिंगल फंक्शन। अब सपोज आपको 2 और मोर देन 2 फंक्शन दिए हो, इसको हम क्वेश्चन से समझ लेते हैं। मान लीजिए 2 एंड मोर देन 2 फंक्शन दिए हैं, सपोज इस तरह से एफ ए एक्स प्लस बी जी सी एक्स प्लस डी या पी एक्स प्लस क्यू ले लेते हैं। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि इसका पीरियड है ए अपॉन अपन इसको क्वेश्चन से इसका पीरियड मान लेते हैं P1 अपॉन मॉड ऑफ ए, इसका पीरियड है P2 अपॉन मॉड ऑफ यहाँ पी क्यू की जगह ले लेते हैं सी एक्स प्लस डी, तो मॉड ऑफ सी, राइट। अब अगर 2 और मोर देन 2 फंक्शन दिए हैं, प्लस हो माइनस हो कोई दिक्कत नहीं है, आपको 2 और मोर देन 2 फंक्शन दिए तो सिंपल सा लॉजिक है ओवरऑल पीरियड का एलसीएम ऑफ P1 एंड P2 अपॉन SCF ऑफ A एंड C। ये सिंपल सा तरीका है। मान लो मैं आपको एक क्वेश्चन दूँ एफ एक्स इक्वल टू साइन 6x प्लस 10 8x, आपको इसका पीरियड बताना सिंपल, इसका पीरियड 2 पाई अपॉन 6, इसका पीरियड पाई अपॉन 8। हमेशा इसके लिए पहले सॉल्व कर लो, ये पाई बाई 3, दिस इज़ पाई बाई 8। अगर मैं ओवरऑल बात करूं एलसीएम की पाई और पाई की तो पाई आएगा, 3 और 8 का एचसीएफ तो 1, तो ओवरऑल पीरियड इसका हुआ पाई। तो जब 2 और मोर देन 2 फंक्शन हो तो आप पहले इंडिविजुअली सभी फंक्शन के पीरियड निकालिए एंड एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर कर लीजिए, आपका बिल्कुल राइट आंसर आएगा। सपोज ऐसा एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, cos 8x प्लस cot 10x, क्या होगा? इसका पीरियड की बात करें 2 पाई अपॉन 8, इसकी पीरियड की बात करें पाई बाई 10 यानी पाई बाई 4 पाई बाई 10। अगर हम इसके ओवरऑल पीरियड की बात करें पाई और पाई का एलसीएम पाई, 4 और 10 का एचसीएफ 2, ओवरऑल पीरियड इज पाई बाई 2, ओवरऑल पीरियड इज पाई बाई 2। यानी 2 और मोर देन 2 फंक्शन दिए हों तो पहले इंडिविजुअली पीरियड निकालिए और उसके बाद एलसीएम ले ले सॉल्व करने के बाद न्यूमरेटर का और एचसीएफ डिनोमिनेटर का। अब सपोज आपको क्वेश्चन ऐसा हो एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का मॉड। अब मॉड में आने पे कुछ क्वेश्चन में चेंज हो जाएगा ऑब्वियसली। अगर मैं इसमें पाई रख दूं तो देखो क्या होगा, साइन 180 प्लस थीटा। आप जब प्रैक्टिस कर रहे हो तो लिख के सारी चीज़ें क्लियर करें, कंसेप्ट बनाएं, उसके बाद ही आगे बढ़े। ये माइनस साइन एक्स, ये माइनस कॉस एक्स, दोनों मिला के साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। इसका मतलब यहाँ पर पीरियड इसका हुआ पाई। अब मॉड से रिलेटेड क्वेश्चन आए या इवन पावर पे, याद रखिए मॉड और इवन पावर। मान लीजिए मॉड साइन ए एक्स हो, मॉड कॉस ए एक्स हो, मॉड टेन ए एक्स हो, मॉड में 10 में भी वही आ जाएगा, कॉट ए एक्स हो या एक्स प्लस बी हो, सेक ए एक्स हो या साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी हो, यानी इवन पावर और मॉड हो तो इन सब के पीरियड ध्यान रखिएगा पाई अपॉन मॉड ए हो जाएगा। सीधा 180 से शिफ्ट हो जाएगा रीजन कि मैं लिखूँ मॉड ऑफ साइन एक्स तो पाई प्लस एक्स करने पर साइन 180 प्लस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, पर मॉड होने से वो
प्लस आ जाएगा, मॉड होने से वो प्लस आ जाएगा। तो पीरियड क्या हुआ, पाई। तो मॉड में जब भी कोई क्वेश्चन आए तो पीरियड में थोड़ा ध्यान रखना है। अब जैसे मैं मान लो क्वेश्चन ऐसा दे दूं तो और अलग हो जाएगा, मॉड साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अगर मैं यहाँ पर पाई बाय 2 रखूँ तो देखिए क्या होगा, पाई बाय 2 प्लस एक्स, पीरियड और शिफ्ट हो गया। तो क्वेश्चन टू क्वेश्चन वैरी करेगा, कोई ऐसा स्टैंडर्ड नहीं। तो ये कॉस एक्स हो गया, ये माइनस साइन एक्स हो गया, पर मॉड लगा हुआ है तो प्लस हो जाएगा। तो कॉस एक्स प्लस मॉड साइन एक्स एफ एक्स बन गया, पीरियड हो गया पाई बाई 2। तो क्वेश्चंस के ऊपर भी बहुत कुछ चीज़ें डिपेंड करेंगी, पर मॉड आने पे शिफ्टिंग हो जाएगी। मान लो मैं आपको क्वेश्चन ऐसा दे दूं, एफ एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस टेन एक्स, तो इसका पीरियड भी पाई, इसका भी पाई, ओवरऑल पीरियड इज पाई। चलिए एक क्वेश्चन पे और आते हैं। एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया है, मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स। अब समझिएगा यहाँ पर अगर मैं पाई बाई 2 रख दूँ तो ये कॉस हो जाएगा, ये साइन कोई प्रॉब्लम नहीं, ये कॉस हो जाएगा, बट ये माइनस साइन हो जाएगा, यानी पाई बाई 2 नहीं होगा। तो पीरियड क्या होगा, ऑब्वियसली देख के बता सकते हैं हम, इसका पीरियड हुआ पाई। पाई बाई 2 ना रख दें गलती से, देखो अगर पाई बाई 2 रखते तो क्या होता, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, साइन 190 प्लस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा माइनस, ये माइनस होने से प्रॉब्लम हुई है। यहाँ तो सब कोई प्रॉब्लम नहीं होती, पर ऊपर माइनस आने से ऐसा नहीं कर सकते आप, इसलिए इसका पीरियड हुआ पाई। 2 ना पाई बाई 2 ना 2 पाई, पीरियड हुआ पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, साइन कॉस एक्स प्लस कॉस साइन एक्स। ठीक है, अब देखिए सिंपल सी बात है, अगर मैं इसमें पाई बाई 2 प्लस एक्स करूँ तो क्या आता है, वो करके देख लेना चाहिए, सबसे अच्छा है। साइन कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स प्लस कॉस साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स, राइट। अब क्या हुआ यहाँ पर, अगर हम देखें तो साइन कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, और यहाँ पर कॉस साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा ही होता है, यानी ये सेम नहीं बना, तो इसका पीरियड पाई बाई 2 नहीं हुआ, पहले तो ये ख़त्म। अब मैं अगर पाई रख दूं तो क्या होगा, कॉस 180 प्लस थीटा माइनस होगा, इसका मतलब पाई भी नहीं हो सकता। तो ऑब्वियसली जब ये दोनों नहीं होंगे, ना पाई है ना पाई बाई 2 है, तो क्या होगा फिर, ऑब्वियसली 2 पाई। 2 पाई रखेंगे तो कॉस 2 पाई प्लस थीटा कॉस रहेगा, साइन 2 पाई प्लस थीटा साइन रहेगा। पर यही क्वेश्चन, यानी इसका 2 पाई आया, पर यही क्वेश्चन कुछ ऐसा होता, साइन मॉड कॉस एक्स प्लस कॉस मॉड साइन एक्स, तो इसका पीरियड शिफ्ट होके पाई आ जाता। तो इसका पीरियड शिफ्ट होके पाई हो जाता, क्योंकि मॉड होने से कॉस 180 प्लस थीटा माइनस होता है, पर प्लस हो जाएगा, साइन भी प्लस हो जाएगा। देखिए एक और क्वेश्चन मैंने लिखा है, क्या क्वेश्चन है, एफ एक्स इक्वल टू ई पावर लॉग साइन एक्स प्लस 10 क्यूब एक्स प्लस कॉस एक्स 3x माइनस 1। सिंपल, अगर मैं इसके पीरियड की बात करूं तो 2 पाई, इसके पीरियड की बात करूं पाई, इसके पीरियड की बात करूं 2 पाई बाई 3। अगर मैं आपसे बोलूं इसका एलसीएम लो तो ऑब्वियसली आप बोलते 2 पाई। 2 पाई पाई और 2 पाई का एलसीएम 2 पाई और एचसीएफ 1, ओवरऑल पीरियड इज 2 पाई।